हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम 10th का मैथ शुरू कर रहे हैं। 5 चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले पूरा बेसिक पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी, ठीक है, जिसमें आरडी शर्मा, आदर्श अग्रवाल के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, और नए होंगे भाई, शुरुआत कर रहे हैं तो नए ही होंगे, ठीक है, तो आप जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रियल नंबर, हमने नाम लिखा है रियल नंबर। रियल नंबर पे थोड़ा सा हम ये 9th में पढ़ा है आपने, नंबर सिस्टम में बताया, फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक बताएंगे जिससे आप समझ जाएं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना, ठीक है। तो देखिए, ये जैसा कि हमने लिखा होगा रियल नंबर, तो रियल नंबर जो लिखा है, रियल नंबर होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा रियल नंबर में हमने बता चुके हैं। वैसे रियल नंबर 2 नंबरों से मिलकर बनता है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल, ठीक है। रैशनल नंबर जैसा कि आपको 9th क्लास में पढ़ा, रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं आपको पता है। नंबर 1 नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। नंबर 2 होल नंबर, एवरी होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये तो पता है ना आपको, चलिए भूल गए तो फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ये होता है 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ऐसे होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 डॉट, ठीक है। फिर होता है इसमें नंबर 3, कह सकते हैं आप इसको इंटीजर। क्या होते हैं इंटीजर, समझिए ना, कि प्लस और माइनस के सभी होल नंबर, ठीक है, सभी होल नंबर इंटीजर्स क्या होते हैं, -, -3, -2, -1 0 1 2 3, these are इंटीजर। इसमें सभी इवन और सभी नंबर आप पढ़ चुके हैं, ये आते हैं। अभी हमें इसमें चैप्टर में क्या पढ़ना वो बताना, इस वजह से हमने बता दिया आपको थोड़ा सा ही। अब देखिए बात आती है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में एग्जाम में जरूर आता है, 4 नंबर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन क्या है वो हम एक्सरसाइज पे बताएंगे। इरेशनल नंबर होते क्या है, जो नंबर स्क्वायर रूट में हो, √2, √3, √5, √7, इस तरह के नंबर जो रूट में हो, या पाई कह सकते हैं, पाई, ठीक है। और वैसे तो मैंने 9th में देखिए आपको जो है इस तरह का है कि इनको पॉइंट में लिखते हैं, तो इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। पर नॉन रिपीटिंग, वहां रिपीटिंग में तो रेशनल हो जाता है, वहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करना नहीं, क्योंकि हमें 10th का ही, आप 9th अगर ये देखना है तो 9th के वीडियो देखते रहे, ठीक है। तो देखिए ये जो नंबर है, हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर, ठीक है। इनको अब मैं आगे बताता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि बुक में क्या है क्या नहीं है। तो देखिए क्या है, एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है, जिसे हम कैसे लिखते हैं। अगर हम किसी संख्या को, जैसे हमें आपने पढ़ाया था कि बहुत दिन से पढ़ते ही आ रहे हैं या पढ़ते हुए, कि अगर हम कहें कि भाई 20 डिवाइडेड बाई 5, तो आप कहेंगे कि ये 20/5 भी लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, और इसे काट देंगे तो 4 आता है। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से कट जाती है संख्या। तो या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 = 5 × 4 लिखते हैं ना। और 5 × 4 क्योंकि इसमें रिमाइंडर की फॉर्म का है, तो ये 0 होता है, तो ये +0। रिमाइंडर इसमें क्या होता है, जब पूरी कट जाती है संख्या तो 0 होता है। अब देखिए मैं इसे थोड़ा सा और बताऊंगा, क्योंकि हमें इससे रिलेटेड चीजें को करना, कि अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं, मान लीजिए ये b से भाग दें और ये a है, और ये q टाइम्स जाता है, और ये
कुछ वैल्यू के बाद रिमाइंडर आर शेष रहता है। समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझना। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये बी क्या होता है। ये बी होता है डिवाइडर। क्या बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं बी डिवाइडर। डिवाइडर हिंदी वाले चाहे तो इसे बोलते हैं भाजक, ठीक है, डिवाइडर। और ए जो होता है, ये होता है डिविडेंड। इसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और जो क्यू होता है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर बोलते हैं इसको शेषफल। ठीक है, शेषफल। ये बात समझ में आ रही है। और आर जो क्यू क्वेश्चन होता है, हमने थोड़ा सा ध्यान दिया। क्यू क्या होता है, क्वेश्चन। और ये होता है भाज्य, भाजक और भागफल। ठीक है, और आर होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर होता है, इसे बोलते हैं शेषफल। तो आपको मैंने चारों चीजें, शेषफल हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा, जिससे किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए हमने शुरू से 6, 7, 8 से डिवीजन पढ़ते हैं और 10th में क्या मोड लेता है वो बताएंगे। इसी पर एक किसी मैथमेटिशियन ने अपने नाम पर एक फॉर्म बना दी थी, उसे जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। ठीक है, उस पर आने वाले हैं। तो हम ये जो चीजों के बारे में जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनको एक रूप देना, एक फॉर्म में लिखना, कैसे लिखना वो बताते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि देखिए 20/5 डिवाइड करें तो पूरा कट्टा 4 बार, तो इसे क्या कर लिख देते हैं 20 = 5 × 4 + 0। ऐसे में अगर कहूं कि यहाँ 20/3 है, ठीक है, अगर 20/3 है तो डिवाइड करना, देखो बच्चों आपको सबको डिवाइड आता है, फिर दोबारा बहुत अच्छी तरह से देखना इसे। ये 6 बार जाएगा 18 और ये 2 शेष बचेगा। ठीक है, 2 शेष बचेगा तो इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे 20 = कितना, 20 = 20 बराबर किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। 3 × 6, रिमाइंडर कितना बचा, 2। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मान लीजिए मुझे चाहिए 25/4 लिखना है, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, आपको फिर दोबारा ऐसे करना कि भाई 25 = 4 × 6 + 1। देखिए रिमाइंडर इसमें, यहां देखिए और देख लीजिए कितना ही कि रिमाइंडर जो हमेशा है, जैसे इसमें आर की वैल्यू 0 से कितना बड़ा और ये कितने से, 3 से छोटा। इसमें भी आर देखिए, आर की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर, पूरा कटेगा तो बराबर, और कितने से छोटा, 4 से छोटा आ जाएगा। तो ये कितना है, आर 4 से छोटा रहेगा। ऐसे हम कितने भी नंबर लिखें, मैं एक और नंबर लिखता हूं, देखिए 35/6 लिख लीजिए। अगर मैं इसे लिखूं कि 35/6 को 35 = 6 × कितना 6 + 1, तो देखिए यहां भी आर की वैल्यू किसके बीच होगी, ये 6 से छोटी होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 6 बार नहीं जाएगा, ठीक है ना, कितने बार, 5 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। तो ये देख लीजिए इससे कभी भी बड़ी नहीं है, ये बात क्लियर है। तो इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा में डेफिनेशन क्या होती है, कैसे लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजें बता रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट कुछ नहीं है, उस चीज को दूसरी फॉर्म में लिखना बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए इससे एक वर्ड ले लें, ज्यादा पूरा नहीं लिखें। तो पहले देखिए आप क्या होता है यूक्लिड डिवीजन।
यूक्लिड डिवीजन, व्हाट इज द यूक्लिड। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये हम लेते हैं लेट ये लेट ए एंड बी एनी नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर such that there exist positive integer q and r। ठीक है, तो क्या होता है ये देख लीजिए, ये इसकी डेफिनेशन है कि भाई कोई नॉन जीरो इंटीजर है ए एंड बी और क्यू एंड आर एग्जिस्ट पॉइंट में दो कोई, तो आपको ये क्या लिखता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आर की वैल्यू होती है जीरो से बड़ी या बराबर और ये बी से छोटी होती है। ठीक है, देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको इसका यूज करके सारे क्वेश्चन को बताना है, इसका यूज करना है। कैसे यूज करना है, क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि भाई अगर देखिए इसमें जो है आर की वैल्यू किसके इसके बराबर होगी कि या तो जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी या जिससे जो डिवाइडर होता है उससे छोटी होती है। अगर पूरी बराबर हो जाएगी तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई। मैं जो है इस पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लेता हूं बहुत बेसिक बताते हुए, और आप देखेंगे कि ये चीजें बहुत आसान लगने वाली है। एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है जिसमें एचसीएफ निकलवाता है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है क्या है, देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फर्स्ट ले लें। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी का हम ले लेंगे और वैसे भी एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन लेंगे। तो ये क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कितना, सो दैट every positive integer every positive integer ये आएगी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की बजाय इवन इंटीजर लिख लीजिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form to and odd integer is of the form और 2q प्लस y। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए हम जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर के लिए आप देखेंगे यहां लिखेंगे लेट ए एनी इंटीजर and b equal to 2 और q and r and there exist q and r any integer। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय
इक्विवेलेंट डिवीजन लेना। शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे, क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R। अब देखिए BQ की जगह क्या है, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू BQ प्लस R। चलिए अब देखिए R की जो वैल्यू है क्या होती है, वो R की वैल्यू B से छोटी होती है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी होती है। यहाँ A इक्वल टू लिख सकते हैं 2Q प्लस R। अब R का जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, R की वैल्यू 2 से छोटी या 0 के बराबर है, 0 से बड़ी। ठीक है, तो इससे दो केस बनते हैं। कौन से, नंबर फर्स्ट R इक्वल टू 0, नंबर सेकंड कौन से केस होंगे, ध्यान से देखिए कि R की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 0 और 1। ठीक है, तो फर्स्ट केस देख लीजिए, R इक्वल टू कितना, R इक्वल टू 0 रख दीजिए इसमें, A इक्वल टू 2Q प्लस R का मान क्या है, 0, तो A इक्वल टू 2Q प्लस 0 या 2Q, और 2Q क्या है, इवन इंटीजर है। ठीक है ना, इवन इंटीजर। ऐसे ही अगर R इक्वल टू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, R इक्वल टू सेकेंड केस R इक्वल टू 1, तो क्या फॉर्म हो जाएगी, ये है A इक्वल टू 2Q प्लस 1। ठीक है, अब R इक्वल टू 1 है तो ये क्या आंसर हो जाएगा, ऑड इंटीजर। तो every positive even integer is in the form of 2Q और odd even integer 2Q and odd integer 2Q plus 1 होगा। ठीक है, अगर हम इसको, जैसे हमने जो है थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लिया है कि भाई वो, तो हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन तो हमारा यहाँ तक हो गया। एग्जाम्पल कैसे, कि आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, कोई सा भी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मान लीजिए आप वैसे 19 ले लीजिए, 28 ले लीजिए, 77 ले लीजिए, 98 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि भाई इसको किस फॉर्म में आएगा, ये क्या है, ऑड, ये क्या है, इवन, ये क्या है, ऑड, ये क्या है, इवन। ध्यान से पढ़ना, वो सभी स्टूडेंट जो इसको नहीं जल्दी, क्योंकि ये लेमा की फॉर्म में तो ऐसे लिखनी होगी, मगर ये जो है ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर को देख लीजिए, ऑड इंटीजर 19 को लिखेंगे 2 इंटू क्यू प्लस 1। भाई 2 इंटू क्यू, जहां पे क्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2Q प्लस 1, 28 दे लीजिए, 28 को लिखेंगे 2 इंटू 40, R कितना, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2Q की फॉर्म हो जाएगी। फिर देखिए 77 को देख लीजिए, 77 इक्वल टू 2 इंटू कितना, 33 प्लस 1, और 33 कितना हो जाएगा, 2Q प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 98 को देख लीजिए, तो 98 कितना हो जाता है, 2 इंटू 49 प्लस 0, क्योंकि यार कुछ है नहीं तो 2Q की फॉर्म। तो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2Q एंड ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2Q प्लस 1 होता है। ये बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इसी का। देखिए मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिया है कि इवन और ऑड इंटीजर को समझाने का। वैसे आप कोई सा नंबर ले लीजिए, और ना आए तो आप जो है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। और देखिए समझ में आता जा रहा है तो आप वीडियो लाइक और शेयर करते रहे, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए ये सारे में वैसे हम ज्यादातर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर भी हम इधर उधर से दो कौन से भी एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको जो है प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट एन पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, देखिए ध्यान से, सो दैट लिख लीजिए क्वेश्चन, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form form 3q plus 1 और 3q plus 2 और लगा भाई, या तो 3q की फॉर्म में होगा, 3q plus 1 की फॉर्म में होगा, या 3q plus 2q की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लेने के लिए ऐसे नंबर को तो कैसे प्रूव करते हैं, बाय डिवीजन लेमा से, इक्वलेट डिवीजन। ठीक है, और तो इससे जब तक हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं, तो जब तक हमारे पास आएंगे जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो यहां सपोज करते हैं आंसर देखिए ध्यान से, यहां ये है लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर ठीक है, और b इक्वल टू 3 और q और r दे रहे हैं q एंड r। तो देखिए बाय कौन सा इक्वलेट डिवीजन लेना, इक्वलेट डिवीजन क्या होता है इक्वलेट डिवीजन लेना, यहां लिख देता हूं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इससे हमें प्रूव करना कि हमें जो है 3 से डिवाइड होने वाली या एन इंटीजर को 3q plus 1 3q plus 3q plus 1 और इसकी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम जो है इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं या 3m ले लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जब हम इस वैल्यू को 3q plus फॉर्म में लिखना है तो हम जो है फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या लेते हैं, हम इसमें 3m ले लेते हैं। कितना, फर्स्ट a इक्वल टू 3m ले लें प्लस r। अब देखिए r यहाँ पे क्या ले लें, 0 हो गया। जब r 0 हो गया तो 3m की वैल्यू को हम क्यों मान सकते हैं, 3q की फॉर्म होगी m इक्वल टू p। सेकंड केस बात आती है, ध्यान रखना है ले लेते हैं कि हम सेकंड वैल्यू को ये r देखिए जैसे हमने लिया 3 तो r की वैल्यू क्या होगी इक्वलेट डिवीजन लेमा से। देखिए 3m प्लस r की वैल्यू 0 से बराबर या 0 से किसके बराबर, 3 से छोटी होगी। तो इसमें दो केस और बन जाते हैं। पहले हमने r कितना ले लिया, यहाँ पे फर्स्ट केस ले लिया r इक्वल टू 0। सेकेंड केस की जब बात आती है तो r इक्वल टू 0 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। r इक्वल टू 1 किसमें रखना है, इक्वलेट डिवीजन लेमा में, इस फॉर्म में रख सकते हैं। तो a इक्वल टू 3m प्लस 1। देखिए m को q भी मैं ले सकते हैं, 3q प्लस 1, m ले लीजिए q ले लीजिए, तो 3q प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम जो है m और q अदर इंटीजर लेने हैं। r इक्वल टू नेक्स्ट नंबर पे r इक्वल टू 2 आएगा, 2 से बड़ी संख्या हो नहीं सकती। ये थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 2, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो वैल्यू डिवाइडर क्या है 3 है, तो 3 से छोटी वैल्यू आएगी। तो अगर हम इसमें इसे लिखें कि a इक्वल टू 3q या 3m भी लिख सकते हैं प्लस 2। ठीक है, अगर हम r3 ले लेते हैं तो फिर जो 3 कॉमन आ जाता है तो
वैल्यू वहीं आ जाती है। जैसे मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ, आर में मान लीजिए क्या लेंगे 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो तब भी आप लिख सकते हैं 3q प्लस 4, 3q प्लस 4 को 3q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q की वैल्यू 3q प्लस 1 की फॉर्म में हो जाती है। हर नंबर को ऐसे ही लिख सकते हैं। हर नंबर को क्या मतलब है कि 3 से छोटा हो या 3 से बड़ा हो, ठीक है। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3q प्लस 2। अगर इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसी स्टेप को लिखें, कोई सा नंबर हो, अगर आप कहेंगे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर तो 1 2 3 इसे भी लिख सकते हैं। कैसे देखिए, a इक्वल टू 0 इंटू 3 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। और फिर a इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, फिर a इक्वल टू यह इसे लिख सकते हैं, ये 1 इक्वल टू, ये 2 इक्वल टू और ये 3 इक्वल टू, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 0। तो ये 3q की फॉर्म हो गई, ये 3q प्लस 2 की फॉर्म हो गई, ये 3q प्लस 1 की फॉर्म होगी। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। तो सब नंबरों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें डिवीजन लेमा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, और ऐसे ही इस पे आने वाले मैंने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको बताए यहाँ पे, और इसमें आने वाले एग्जाम्पल क्वेश्चन हम सारी चीजें करेंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल ही इतने इंपॉर्टेंट है जितने के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जो पहला वीडियो बेसिक को ध्यान से देखें, क्योंकि इससे आगे वाला थोड़ा सा क्वेश्चन बेस बनाएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अक्सर कर इस चैप्टर को बाद में शुरू करते हैं, मगर हमने ये देख के करा है कि आपको शुरू से पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, शुरू से अच्छा समझ में आएगा तो आप जो है उसे पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़ें, और ना कुछ आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और लाइक और शेयर कर दें, और शेयर जब टाइम से आपको वीडियो की सूचना मिल जाए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज और क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।